बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं कि जिनका वज़न कम होता है, अंडर वेट। तो उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में आपको बताकर होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बताता हूँ जिससे जिन लोगों का वज़न कम होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अंडर वेट के हवाले से अगर बात की जाए तो कैसे पता चलेगा कि आपका वज़न कम है या नॉर्मल है, तो इसके लिए एक फार्मूला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI ये जो नॉर्मल इसका जो फार्मूला है ये कैलकुलेटर होता है जिसका नॉर्मल फार्मूला जो दिया गया है BMI जो नॉर्मल होती है वो 18 से 25 होती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अपनी हाइट उसमें लिखनी है, पहले हाइट देखना है, फिर उसके बाद वेट, तो वो आपको एक BMI एक फ़िगर दे देता है। वो फिगर अगर आपका 21-22 में आता है तो ये फेवरेट है, सबसे बेस्ट है। 18 से 25 के दरमियान में आता है तो ये भी बेस्ट है। लेकिन BMI 18 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं, आपका वज़न कम है। और 25 से 25 से अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है। बहुत सारे लोग वज़न ज़्यादा होने की वजह से परेशान होते हैं और मुख्तलिफ़ फार्मूले और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वज़न कम हो जाए। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं कि जिनका वज़न बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। वज़न कम होने की बहुत सारी काजेज़ भी होते हैं, जिस तरह के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से उनका वज़न कम होता है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से वज़न कम होता है। किडनी के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वज़न कम होता है। जिगर के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वज़न कम होता है। सीलिएक डिजीज़ की वजह से जो बच्चों की बीमारी है उसकी वजह से, बड़ों की बीमारी भी ये है, उसकी वजह से वज़न कम होता है। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खून की कमी होती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चों का, औरतों का, जवानों का, बुज़ुर्गों का वज़न कम होता है। तो वज़न कम होने की बहुत सारी वजूहात ये भी होती है कि ग़िज़ा जो है वो मुतवाज़न नहीं होती है, उसकी वजह से भी वज़न कम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते हैं और बड़ी टफ़ एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसकी वजह से भी वज़न कम हो सकता है। तो वज़न कम होने की जो वजूहात है, सबसे पहले तो उसको क्लियर करना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर वज़न कम क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपकी जिस्म में आपका पेट भी ठीक है, आपका मैदा भी ठीक है, आप खाते भी ठीक हैं, बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन खाने के बावजूद आपका वज़न ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आज के इस प्रोग्राम में एक इतनी टॉप की मेडिसिन लेकर आया हूँ कि जिसका वज़न कम है और उसकी बॉडी के अंदर और तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई समझ नहीं आ रही है, खाता भी सही है, अच्छी खुराक करता है, उसके बावजूद वज़न नहीं बढ़ता है, तो यकीन माने कि ये मेडिसिन जो है आयोडियम आपने 1 ml ले लेनी है। जो लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है, आयोडियम 1 ml लेनी है। इसके 3 कतरे थोड़े से पानी में आज ले लिए तो फिर कम से कम 15 दिन तक आपने ये दोबारा मेडिसिन ये रिपीट नहीं करनी है। हर 15 दिन के बाद आपने इसको रिपीट करना है। ये 3 से 6 महीने तक आपने हर 15 दिन के बाद लेनी है। हर 15 दिन के बाद अगर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको 3 से 6 महीने तक इसको कंटिन्यू रख लें और आप में बेहतरी आना भी शुरू हो जाएगी और आपका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। चूँकि ये 1 ml पोटेंसी में है, अगर आप कहें कि नहीं हम तो चलो डेली ले लेते हैं या दूसरे तीसरे दिन बाद ले लेते हैं, तो ये फिर मेडिसिन आपको नुकसान देगी। इसलिए आपने 15 दिन से पहले इसको रिपीट नहीं करना है। हर 15 दिन के बाद, छोटा बच्चा है, जवान है या जो भी है, 3 कतरे थोड़े से पानी में डालकर हर 15 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करना है। इसके इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट हैं और बहुत सारे कमज़ोर लोग जो होते हैं उनको मैं अपनी क्लिनिक में पिछले 20 साल से इस मेडिसिन को इसी पोटेंसी में लिख रहा हूँ और हर 15 दिन के बाद दे रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी औरतें ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे जवान ठीक हो जाते हैं। तो सबकी डोज़ इसकी यही है, ये आप लेकर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल से ये आपको खूबसूरत भी कर देगी, आपके चेहरे के अंदर एक निखार भी पैदा करेगी और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको सेहतमंद भी कर देगी। तो अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख़ास ख्याल रखें। लेकिन चूँकि ये मेडिसिन तो है ही, अगर आप सब कुछ खाते पीते भी हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपका वज़न ठीक हो जाएगा।
अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।